तो दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं प्रोजेक्ट रिएक्टर। प्रोजेक्ट रिएक्टर के लिए हम क्या करेंगे, हम सेम लर्निंग वाला प्रोजेक्ट में आप यहाँ पर ले रहा हूँ और उसमें से डिपेंडेंसी जो थी, जो कि हमारी वेब वाली डिपेंडेंसी थी, उसको हटाकर ये वाली वेब वाली डिपेंडेंसी को हटाकर हम यहाँ पर रिएक्टिव डिपेंडेंसी को डालने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इन दोनों को जो कमेंट डिपेंडेंसी इनको हटा देता हूँ और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। यहाँ से हम चलते हैं सबसे पहले स्प्रिंग स्टार्टर पे। अब हमें वेब फ्लक्स वाली डिपेंडेंसी चाहिए क्योंकि हम अभी प्रोजेक्ट रिएक्टर का यूज़ करने वाले, तो हम वो कैसे करेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे स्प्रिंग रिएक्टिव रिएक्टिव वेब। ठीक है, फ्लक्स वाली डिपेंडेंसी ऐड हो गई है। इससे हम वेब फ्लक्स का यूज़ करते हैं, प्रोजेक्ट रिएक्टर का यूज़ करते हैं। इसमें ये टेक्स्टिंग की डिपेंडेंसी ऐड हो गई है, स्टार्टर की डिपेंडेंसी हमारे पास है। तो मैं सारी की सारी डिपेंडेंसी कॉपी करके वहाँ पे डाल लेता हूँ। ठीक है, ये मेरी डिपेंडेंसीज है। मैं इन डिपेंडेंसीज को यहाँ से हटाता हूँ। ये डेव टूल्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं उसको हटा इन सबको डाल देता हूँ यहाँ पे। इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एफ से, और अब ये बिल्ड हो रहा है। तो अब कोड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे कमांड लाइन रनर को और कमांड लाइन रनर को, और इसके रन मेथड के अंदर हम अपना कोड लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले दो चीज़ें समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं फ्लक्स को। तो फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स कंटेन्स लाइक डिफरेंट एलिमेंट, लाइक ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट होता है। ठीक है, तो अगर वेब फ्लक्स के अंदर हम फ्लक्स बोल रहे हैं तो इसका मतलब सिंगल नहीं बल्कि मल्टीपल। लीजिए मैं यहाँ स्ट्रिंग टाइप का फ्लक्स बना रहा हूँ, तो मैं जस्ट करके ऐसे करके मैं फ्लक्स बना सकता हूँ स्ट्रिंग का। ठीक है, और दोस्तों याद रखिए कि अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तभी ये समझ में आएगा, वरना ये समझ में नहीं आएगा। तो मैंने ये फ्लक्स बना लिया है स्ट्रिंग का। अब मैं क्या करता हूँ, इस फ्लक्स को, मेरे को हमेशा फ्लक्स को ना हमें सब्सक्राइब कराना पड़ता है, तो मैं इसको सब्सक्राइब करा लेता हूँ। और सब्सक्राइब करते हुए हम इसमें कंज्यूमर भी पास करते हैं ताकि हम इसमें प्रिंट भी करा सकें इसको। जब मैं इसको रन करूंगा तो ये देख रहे हैं आप, मेरे पास शिवम त्यागी करके ये आ गया। इसके पास एक इनबिल्ट मेथड होता है लॉक करके, तो लॉक को हम यहाँ पे लगाते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्यों क्या आउटपुट देगा। सो हमने क्या किया था, हमने जो डेव टूल्स डिपेंडेंसी पहले से ही लगा रखी थी, तो इसलिए इसने ऑटोमेटिकली इसको रिबिल्ट कर दिया। यहाँ से क्या होता है कि जब हम इसको सब्सक्राइब करते हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब हो जाता है हमारा जो फ्लक्स एरे है, और उसके बाद जो रिक्वेस्ट आती है उसके नेक्स्ट पर ये क्या, जो भी उस फ्लक्स के अंदर एलिमेंट पड़े होते हैं उनको सब्सक्राइब करता है, एक एक करके उनको प्रिंट करता है, और जब भी वो उसके एलिमेंट को ये प्रोसेस कर लेता है उसके बाद ही कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से वर्क करता है। The next method which we are going to discuss is concat with. So we have a method on flux. So this is returning a flux, right? So what we are currently having is flux. ठीक है, तो we can call a method as there are multiple methods, but what we are now currently going to perform is, you see there are multiple methods, right? तो currently हम क्या करेंगे, हम यहाँ से परफॉर्म करते हैं इस पे concat with। ठीक है, तो concat with will require a publisher, right, which will extend a string, or we can use concat with values।
ठीक है, जो कि स्ट्रिंग के एरे लेगा इसके अंदर और फिर से हमें रिटर्न कर देगा फ्लक्स ऑफ स्ट्रिंग। तो हम कंकैटनेट वैल्यूज करके देखते हैं। सबसे पहले शिवम त्यागी इज अ इंजीनियर, ठीक है, और इसकी वैल्यूज को हम किस में डाल देंगे, फिर से फ्लक्स के अंदर डाल देंगे। तो हम देखेंगे कि हमें क्या आउटपुट दे रहा है। यू कैन सी राइट, output is now different. It is concatenated Shivam Tyagi is an engineer after that, right? तो ये हम कर सकते हैं concat with values के साथ। नाउ हम क्या करते हैं, फिर से फ्लक्स लेते हैं और दूसरा जो था concat with मेथड का यूज करते हैं, जो कि हमारा क्या ले रहा है, पब्लिशर ले रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर करने के लिए हमको पब्लिशर की जरूरत पड़ेगी, तो हम क्या करते हैं, फ्लक्स डॉट, फिर से हम एक डाटा को इसमें डाल देते हैं, एज ए इंजीनियर, और हमने यहाँ पे क्या दिया कि यहाँ पर हम एक फुल स्पेस लगा देते हैं और इसको फिर से असाइन कर देते हैं फ्लक्स को ही। चाहे तो हम किसी दूसरे भी उसको वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं, लेकिन हम एक को यूज़ कर रहे हैं बार बार। अभी हम देखते हैं कि क्या आउटपुट देगा हमको। यू कैन सी राइट शिवम त्यागी इज इंजीनियर डॉट। तो हर एलिमेंट को इस तरीके से हम कंकैटिनेट कर सकते हैं फ्लक्स के अंदर, ठीक है। And now we will come to the case when we can encounter any error in between the flux, right? So एक्सेप्शन पर जाने से पहले सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। हम क्या कर सकते हैं, ऐसे हम इसको नहीं लिखते, इसकी जगह हम डायरेक्ट ही इसको कंकैटिनेट कर देते हैं विद द सेम रिटर्निंग फ्लक्स, राइट। बिकॉज हमको, तो हम सेम स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि ये इसके बीच में कुछ वैल्यूज पास करते टाइम एक एक्सेप्शन आ रही थी, तो वो एक्सेप्शन कैसे देंगे, जस्ट मेथड से हम फ्लक्स बनाते हैं जैसे, ऐसे ही हम एरर मेथड इसके अंदर होता है, उसके अंदर हम एक थ्रोएबल एक्सेप्शन दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ थ्रोएबल एक्सेप्शन बाय लैम्डा थ्रो रन टाइम एक्सेप्शन, and it would be, let's suppose, giving a message as runtime exception only। तो इसके थ्रू इसमें एक एक्सेप्शन भी आ जाएगी। इसको रन किया तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। लेट्स ऑब्जर्व द लॉग्स। यू कैन सी राइट शिवम त्यागी इज ए इंजीनियर एंड there is a runtime exception before processing the next element। तो ऐसे हमारे पास एरर भी आ सकती है, ठीक है। So for now we have seen that flux of a string is like a list of a string, right? अभी हम क्या देखेंगे, अभी हम देखेंगे मोनो। तो मोनो, तो जैसे फ्लक्स लिस्ट की तरह से यूज करते हैं, ऐसे मोनो हम सिंगल एंटिटी के लिए यूज करते हैं, सिंगल किसी भी टाइप के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो मोनो ऑफ स्ट्रिंग इज लाइक कि हम मोनो जो है वो बना रहे हैं। मोनो के पास भी हमारे पास मेथड होता है जस्ट, लेकिन इसके अंदर टी ऑफ डाटा आता है, ठीक है। यू कैन सी राइट तो जस्ट इज हैविंग ओनली टी ऑफ डाटा की एक ही चीज़ दो आप इसके अंदर, तो मैं इसके अंदर एक ही स्ट्रिंग दे सकता हूँ।
तो जब भी हमें लिस्ट के लिए काम करना होता है, एक से ज़्यादा मल्टीपल हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो हम फ्लक्स बनाते हैं, वरना हम मोनो बनाते हैं। ठीक है। और पुरानी तरीके जैसे हमने फ्लक्स को सब्सक्राइब किया था, मोनो को भी सब्सक्राइब करना पड़ता है। ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद अगर इसे प्रिंट प्रिंट कराना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट डू द सेम थिंग एज अर्लियर। सो लेट मी जस्ट copy paste the previous code and replace the flux with mono. I can comment out this code, and this is for mono thing, right? You can comment out this one, and now we can see the output, right? So you can see that in this way it is just on subscribe, on next we have only one element। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा मोनो वर्क करता है। अभी हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि जैसे उसमें कॉन्कैट विद कर रहे थे, तो इसमें कॉन्कैट विद करने पर क्या होता है। ठीक है। हमारे पास मोनो के पास भी एक कॉन्कैट विद है। ठीक है। हमने क्या किया, मोनो डॉट जस्ट, और यहाँ पे हमने एक और स्ट्रिंग पास कर दी, राइट। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कंपाइल टाइम एरर आ रही है। क्या कह रहा है, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम फ्लक्स टू मोनो। तो अगर हम ये कनकैटिनेट विद कर दें तो ये हमें नहीं करने देगा, कंपाइल टाइम एरर दे देगा। ठीक है। क्योंकि वो फ्लक्स में किया जा सकता है, एक से ज़्यादा एलिमेंट किस में हो सकते हैं, फ्लक्स में हो सकते हैं, इसलिए। As we have functional interface in Java 8, so we have the filter. We can use filter, map, and another functional interfaces which are we having in Java 8 in this web flux, right? तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम फिल्टर का यूज़ करके यहाँ पे देखते हैं। ठीक है। जैसे कि मैं बताया कि फ़िल्टर क्या होता है। फ़िल्टर एक प्रेडिकेट फ़ंक्शन को पास लेता है। फ़िल्टर के अंदर हम क्या कर करते हैं, प्रेडिकेट पास करते हैं। जो भी उस प्रेडिकेट पे सक्सेसफुली मतलब सेटिस्फाई करता है उस प्रेडिकेट को, तो वो सारे के सारे हमें एलिमेंट मिल जाते हैं, बाकी ये फ़िल्टर आउट कर देता है। ये फ़िल्टर का काम होता है। तो बेसिकली हमारे पास, मान लो कि ये वाला फ्लक्स हमारे पास है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये वाला फ्लक्स हम लेते हैं, इसको सब्सक्राइब नहीं करते अभी। ठीक है। सेम कोड को यहाँ से लेते हैं यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं कि ये सब्सक्राइब करने से पहले हम क्या करते हैं कि इसको फिल्टर आउट करते हैं, डॉट फिल्टर। अभी प्रेडिकेट में क्या करते हैं कि जो भी इसके अंदर एलिमेंट है, उन एलिमेंट में देखते हैं कि एलिमेंट के अंदर इफ दे आर स्टार्टिंग विद लेटर एस, जो भी एस लेटर से शुरू हो रहा होगा इसके अंदर एलिमेंट, वो सारे के सारे पास होंगे, बाकी सब के सब फेल हो जाएंगे। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक अभी हमने एरर भी डाल रखी थी, तो एरर को भी हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है। तो अभी ये फिर से हम देखते हैं क्या आउटपुट आता है इसका। As you can see, right? So we have only one output here, which is from flux filter on next Shivam, और ये वाला हमारा मोनो से आ रहा है। एक बार मैं ये भी क्लीन कर देता हूँ, वरना कंफ्यूजन में कंफ्यूज करेगा ये। तो अगर मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ, तो अब हम आउटपुट देखते हैं इसका। सेम फिल्टर हमें जावा 8 से मिलता है। ठीक है। यू कैन सी दिस इज शिवम ओनली, राइट। अब हम यूज़ करते हैं मैप का। मैप का यूज़ कैसे करेंगे, मैप का यूज़ करने के लिए हम एक नया फ्लक्स बना लेते हैं। ठीक है। इस वाले को या फिर इसको ही हम सब्सक्राइब, जैसे वहाँ पे फिल्टर आउट किया है उसको ही कुछ मैप कर देते हैं। ठीक है। तो ये आसान रहेगा हमारे लिए बेसिकली। तो ये हमने फिल्टर आउट किया और ये फ्लक्स अभी फिल्टर आउट हुआ है। ठीक है।
और वो बाकी दोबारा से किस में आ गया, फ्लक्स के अंदर ही आ गया। ठीक, तो अभी हम क्या करते हैं, इतना ही रहने देते हैं इसको, और इसको कर देते हैं कमांड कमेंट आउट, और फ्लक्स को लेते हैं दोबारा से, उसमें मैप लगाते हैं। मैप क्या करता है, मैप एक फंक्शन लेता है। फंक्शन का मतलब हम कुछ इनपुट ले रहे हैं, कुछ और आउटपुट दे रहे हैं, उस पर कुछ फंक्शन ऑपरेट करके। अब देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। तो अब जितने भी यहाँ पे एलिमेंट है सबके सामने पहले एडिट लग चुका होगा, एज यू कैन सी राइट। एडिट शिवम एडिट दिया गया, एडिट इज इंजीनियर एडिट, सबसे पहले इसने एडिट लगा दिया। ठीक है, और क्योंकि हमने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नए लगाया, तो इसने उनको प्रिंट नहीं किया, बस दिखा दिया कि ये लगा चुका है। ठीक है, तो ये मैप का काम है बेसिकली। तो ये हमारा मैप है। मैप में क्या होता है, अब हमने देख लिया है कि जब अभी ये हमने एडिट लगाया हर एलिमेंट से पहले, और वो हर एलिमेंट से पहले अगर मैं इसे प्रिंट करा कर यहाँ पर दिखाता हूँ, तो ये प्रिंट भी कर देगा सारे के सारे एलिमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। एज यू कैन सी राइट, द एलिमेंट इज एडिट 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 एडिट। सो सबके सब पहले हमने मैप कर दिया, हर एक जितने भी एलिमेंट इसके अंदर है सबसे पहले एडिट जोड़ दो। तो ये हमने किया है, यहाँ पर मैप का काम ये होता है। फिर